गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने हैं। अब कृष्ण कहते हैं तो बोलो ठीक है, तुम हमारे प्रेम में परतंत होकर हमारे पास आई हो। अब भगवान गोपियों से कह रहे हैं कि तुम हमारे प्रेम में परतंत होकर हमारे पास आई हो, ठीक है, आ गई हमारे पास, बिल्कुल युक्ति युक्त है, तुम हमारे पास आ गई, बिल्कुल ठीक है, युक्ति युक्त है। हम तुम्हारी निंदा नहीं कर रहे हैं, ये नहीं कहते कि तुमने कुछ गलती की है। तुम्हारे शरीर की प्रेमियों के लिए तो बिल्कुल ही ठीक लगता है कि तुम प्रेम के पराधीन होकर के हमारे पास आई गई। बोले तुम इतना हमसे प्रेम करती हो तो तुम हमारे पास आ गई तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, आ गई। अरे गोपियों, तुम्हारी बात तो क्या है, तुम तो मनुष्य हो। अब भगवान क्या कह रहे हैं, देखिए कितना वो कर रहे हैं, तरह तरह से उनको वो कर रहे हैं। तो कह रहे हैं मनुष्यों की तो बात क्या है, तुम हमारी जाति की हो, अहीर भी हो, कुमारी भी हो, किशोरी भी हो, तुमने हमारे ऊपर प्रेम किया तो कौन सी बड़ी बात की। अगर तुमने हमसे प्रेम कर लिया, हमारी जाति की हो, किशोरी हो और ब्रजवासी हो, तुमने प्रेम किया तो कौन सी बड़ी बात की, क्या समझती हो। भगवान गोपियों से कहते हो क्या समझती हो अपने आप को। हिरनियाँ भी हमसे प्रेम करती हैं, बकरियाँ भी हमसे प्रेम करती हैं, भैंसें भी हमसे प्रेम करती हैं, भौरे भी हमारे पीछे पीछे डोलते हैं, चिड़िया भी हमसे प्रेम करती हैं, मोर हमको देखकर नाचने लगते हैं, कोयल भी हमको देखकर कू करने लगती है। हम जानते हैं कि संसार के सब प्राणी हमसे प्रेम करते हैं। भगवान कह रहे हैं संसार में कौन ऐसा है जो हमसे प्रेम नहीं करता, सब हमसे प्रेम करते हैं। तुम ही कोई प्रेम करने वाली नहीं आई हो भला, जो जो हमसे प्रेम करे सबको हम ब्याह ब्याह के घर में रख लेंगे। तो कितनी गाय रखें, कितनी भैंसें रखें। भगवान कह रहे हैं जो जो हमसे प्रेम कर रहा है सबको ब्याह ब्याह के हम घर में रख लें। तो कितनी चिड़िया, कितनी गाय, कितनी भैंसें, किस किस को रखें घर में। देखिए कितनी मजाक भी कर रहे हैं और उनको वो भी कर रहे हैं। जंतु पद का अर्थ देखो ना, संसार के सब जंतु। अरे बाबा, हम रास्ते में चलते हैं तो हमारे आसपास भौरे चलते मंडराते हैं, उनको भी हमारा ही रस प्यारा लगता है। तो जब भंवरी ही हमारों चारों तरफ मंडराते हैं, गाय हमको देखना चाहती हैं, हिरनी हमको देखना चाहती हैं, सारस, हंस, विहंग हमको देखना चाहते हैं, तो कोई हमसे प्रेम करे ये हमारे लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं। तुमने हमसे प्रेम किया तो हमारे लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, हम प्रेम करने लायक ही हैं। अरे तुमने प्रेम किया, बहुत बढ़िया, हम तुम्हारे प्रेम का अभिनंदन करते हैं। तुम बिचारियाँ प्रेम से परतंत होकर हमारे पास आई हो, हम तुम्हारा अभिनंदन करते हैं। भगवान कह रहे हैं ठीक है, तुम्हारा वेलकम है, तुम आई हो, पर हमसे तो सभी प्रेम करते हैं, और हम किस किस को ब्याह करके रखें घर में। लेकिन गोपियाँ इस तरह प्रेम के पराधीन हो जाना ठीक नहीं है। कह रहे हैं ऐसे प्रेम के पराधीन हो जाना ठीक नहीं है। जरा सोचो तो, इस प्रेम की पराधीनता से कहीं तुम अपना धर्म ना खो बैठो। अब फिर धर्म पे आ गए कि तुम अपना धर्म ना खो बैठो। अब तुम तो भूल गई प्रेम के पराधीन होकर। हम तो प्रेम के पराधीन हुए नहीं, क्योंकि हमारे प्रेमी तो हजारों हैं। बोले तुम तो हमारे प्रेम के पराधीन हो गई, हम तो तुम्हारे प्रेम के पराधीन हुए नहीं, क्योंकि हमारे प्रेमी तो हजारों हैं, हमें तो चाहने वाले हजारों हैं। कैसे कर रहे हैं भगवान। सभी जंतु हमसे प्रेम करते हैं, हम तो भंवरे को प्रेम करते देखते हैं, गाय, बैल, हिरनी भी प्रेम को करते देखते हैं। अब तुम अपना धर्म भूल गई हो। अगर हम भी तुम्हारा धर्म भूल जाएं तब तो अनर्थ हो जाएगा। भगवान कह रहे हैं तुम तो धर्म भूल ही गई हो, अब हम भी धर्म भूल जाए तो अनर्थ होगा। वेद का वचन तुमने छोड़ दिया, मनुस्मृति तुमने नहीं मानी, बाप दादों की बात तुमने नहीं मानी, तो मैं तुम्हारा प्रियतम तुम्हें धर्म का उपदेश करता हूँ, अब तुम मानकर लौट जाओ। क्या करना चाहिए गोपियों को, आप लोग बताइए, आप लोग निर्णय करिए। गोपियों को लौट जाना चाहिए? नहीं, क्यों? हे नाथ, हे नाथ। अब महाराज, और जो स्वर्ग न चाहता हो उससे कहो कि तुम स्वर्ग प्राप्त करने के लिए धर्म करो, तो क्या वह धर्म करेगा? बोले गोपियों को तो स्वर्ग नहीं चाहिए, पति की सेवा करोगे तो स्वर्ग प्राप्त होगा। तो कह रही उन्हें तो स्वर्ग चाहिए नहीं करेगा, क्योंकि वे अर्थ ही नहीं है,
अर्थी न होने से माने स्वर्ग की इच्छा न होने से वह उस धर्म का अनधिकारी हो गया। ये जो श्री कृष्ण धर्म उपदेश है ना, यह भी जो स्वर्ग का अर्थी हो उसके लिए स्वर्ग का प्राप्त धर्म है। मेरे जो श्री कृष्ण उपदेश कर रहे हैं, जिसको स्वर्ग चाहिए उसके लिए है ये उपदेश। जिसको भगवान चाहिए वो गोपियों का अनुकरण करे, है ना। और जिसको स्वर्ग चाहिए वो जो भगवान कह रहे हैं वो करे। उससे क्या चाहिए? तो उसमें श्रद्धा चाहिए, अमाया। और पति के जो भाई बंधु हो ना, भगवान कह रहे हैं जो पति के भाई बंधु हो, पति की प्रसन्नता के लिए उनकी सेवा करो। अब एग्जाम्पल दिया है इसमें, एक आदमी के घर में एक बहू आई, शादी होके लेकर लड़की आई, बहू आई, तो उसने कहा तुम हमारे से ब्याह के आई हो, जाओ हमारी माता जी के पैर छू के आओ। तो क्या बोलती है बहू? तो बोली कि देखो हमारा ब्याह तुम्हारे साथ हुआ है, तुम कहो तो हम तुम्हारे पाँव पर अपना सिर रगड़ने को तैयार हैं, लेकिन माताजी वाताजी को हम नहीं जानते, माताजी को हम नहीं जानते। बोले कि पति कहाँ से आए? माताजी से आए ना, या ऐसे ही पैदा हो गए आसमान से टपक गए? माताजी से आए ना, तो माताजी का सम्मान करना चाहिए नहीं? करना चाहिए। तो बोली हम माताजी वाताजी को नहीं जानते। तो पति बेचारे ने सिर पीट लिया। भाई जैसे पति सुख से घर में रह सके, उसकी माता के अनुकूल हो। बोले पति भी तो कोई तो उसी घर में रहना है, पति सुख से रह सके उसके लिए उसके माता के अनुकूल हो, उसके पिता के अनुकूल हो, भाई के अनुकूल हो। पति के सुख की दृष्टि से वातावरण को भी तो ठीक बनाना पड़ता है ना। जैसे पति सुखी हो वैसे वातावरण को भी ठीक बनाना पड़ता है। तो जैसे पति की सेवा धर्म है, इसी प्रकार पति की सुविधा के लिए अनुकूल वातावरण बने। माता आशीर्वाद दे कि बेटा ऐसी बहू आई है कि हमको शांति मिली, बड़ा सुख मिला, इसको ईश्वर हमेशा सौभाग्यवती बनावे। सौभाग्यवती बनेगी तो कौन जिंदा रहेगा? पति जिंदा रहेगा। आशीर्वाद देते हैं। भाई कहता है भाभी घर में आई तो हमें ऐसा लगता है कि दूसरी माँ आ गई, इतनी प्यारी है, इतनी सेवा करती है, ऐसा उसको अनुभव हो रहा है। तो ये भी स्त्री के धर्म के अंतर्गत है। भगवान फिर मजाक कर रहे हैं गोपियों से, कह रहे हैं तुम कल्याण सनातन का पालन करना, पति के भाई बंधुओं को सुखी रखना, पति से किसी प्रकार का कपट मत रखना, उसकी सेवा करना, यही स्त्री धर्म है। तब भी गोपियों के मन में रुचि नहीं हुई पति सेवा के लिए। तो भगवान ने कहा अरे तुम्हारे पति में कोई दोष है क्या? अब पीछे ही पड़ गए। मारता पीटता है क्या तुम्हारा पति? एक ही ओर देख के कहा तुम्हारा पति जरूर मारता हो गया, समझ गए। दूसरी की ओर देख के कहा तुम्हारा पति पैसे नहीं लाता है क्या? तीसरी की ओर देख के कहा तुम्हारा पति का बुढ़ऊ मिला है तुम्हें? तुम बेवकूफ़ बनाकर आई हो। चौथी से कहा क्या तुम्हारा पति बीमार है, बेहोश पड़ा है, छोड़कर चले आई हो? अरे बाबा देखो, पति कैसा भी हो तब भी पत्नी का धर्म है कि अपने शील स्वभाव से बुरे, अभागे, बूढ़े, मूर्ख, रोगी, निर्धन पति को भी त्याग न करे। ये स्त्री का धर्म है। तुम लोग भाई पहचान लो तुम्हारे पति कैसे हैं। क्या ऐसे पतियों को छोड़कर तुम आई हो? देखो तुम अगर अपना लोक परलोक बनाना चाहती हो तो पति को मत छोड़ो। गोपियों ने कहा महाराज ये धर्म की बातें जहाँ मनु का शासन हो वहाँ करना, हम तो वेणु के शासन में आई हैं। और यहाँ जो तुम्हारा वेणु है ये राजा वेन का अवतार है, और हम तुम्हारे प्रति प्रेम भाव में मगन होकर के आई हैं, इसलिए अब हम अपने मुँह से लौट जाने के लिए मत कहो। अब कह रही हैं भैया हमसे लौटने के लिए मत कहो, हम मनुस्मृति के उसमें नहीं आए शासन में, हम तो वेणु के शासन में आए। भगवान ने कहा ठीक है गोपियाँ, तुम हमारे अंदर भाव ही तो चाहिए ना, तो लो हम भाव देते हैं, भाव का साधन बताते हैं। क्या तुम्हारे गांव में कोई कथा वार्ता सत्संग नहीं होता? ये तो भगवान विनोद से बोल रहे हैं। वे चाहते हैं गोपियों के दिल में छिपा हुआ जो प्रेम है वह दुनिया में जाहिर हो जाए। भगवान सिर्फ ये चाहते हैं कि लोग देखें गोपियाँ कितनी सहनशील है, कितना प्रेम है उनके अंदर, वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं। भगवान कह रहे हैं तुम्हारे गांव में सत्संग ज़रूर होता होगा, तो तुम वहाँ हमारे बारे में सुनना, हमारी लीला सुनना, हमारी कथा सुनना, हमारे गुण सुनना।
हमारे बारे में सुनना, जाओ अपने घर जाओ, मैं लीला कथा सुनना वहाँ बैठकर। गोपी बोली, हमने तुम्हारी लीला देखी है, माखन चोरी करना हमने देखा, अब सुने क्या? तुम्हारी लीला तो हम लोगों ने अपनी आंखों से देखी है, और तुम्हारी सुंदरता भी हम लोगों को खूब मालूम है, काले का लूटे हो, और तुम्हारे गुण भी हमने देखे हैं, हमारे कपड़े चुरा लिए तो गुण भी बहुत देखे। क्या यही सब सुनने के लिए हम गाँव जाए? अरे बाबा, हमको तुम्हारे अंदर कोई गुण, कोई लीला, कोई चीज़ अच्छी नहीं दिखती, कुछ हमें अच्छा नहीं दिखता तुम्हारे अंदर, हमको तुम्हारी कोई चीज़ अच्छी नहीं दिखती। हम तो अपने दिल से बेबस होकर आए हैं, हम तो अपना दिल दे चुके हैं तुम्हें, नहीं तो तुम हमको क्या खींच सकते? अरे तुम्हारे सब लक्षण हमको मालूम है, लेकिन फिर भी हमारा दिल नहीं मानता, फिर भी हम दिल तुमको दे चुके हैं। तो जैसे ब्रह्म ज्ञान के लिए ब्रह्म का गुणी भाव में होना आवश्यक नहीं, वैसे ही जब गोपियाँ अपना प्रेम अपनी पराकाष्ठा पर पहुँचेगा, तब उसमें प्रियतम में गुण गुणी का भाव होना आवश्यक नहीं। भगवान बड़े दयालु हैं भाई, प्रेम करो, बड़े सुंदर हैं भाई, प्रेम करो, तो जरा कुछ ना कुछ स्वार्थ होगा। बोले गुण देख के जो प्रेम होता है वो सच्चा नहीं होता। कह रहे गुण देख के प्रेम करेंगे, बड़े सुंदर हैं, बड़े दयालु हैं, तो बोले जब वो नहीं रहेगा गुण तो वो प्रेम कम हो जाएगा। बोले रूप देखकर प्रेम किया तो आँखों को स्वाद चाहिए। बहुत सुंदर है पति या पत्नी, बहुत सुंदर है इसलिए प्रेम करते हैं। शादी करी एक लड़की से, बहुत सुंदर थी, तो उसको चेचक निकल आई और उसके मुंह पे सब चेचक के दाग निकल आए शादी के बाद। अब वो उससे प्रेम ना करे तो प्रेम था वो? तो मन को स्वाद चाहिए। बोले जब गुण देख के प्रेम करते हैं तो मन को स्वाद चाहिए। जवानी देख के प्रेम किया तो काम है, धन देख के प्रेम किया तो लोभ है। कहीं ना कहीं स्वार्थ अटक जाएगा, और जब प्रेम स्वार्थ अटकेगा तो शुद्ध प्रेम नहीं होगा। प्रेम में कहीं ना कहीं स्वार्थ होगा तो शुद्ध प्रेम नहीं होगा। नारद जी ने बताया गुण देख के प्रेम नहीं होता है, कामना पूर्ति के लिए प्रेम नहीं होता। बोले गुण देख के प्रेम नहीं होता है, कामना पूर्ति के लिए प्रेम नहीं होता है, प्रति क्षण वर्धमानम, घटता हुआ प्रेम नहीं होता है, प्रेम में स्थूलता नहीं होती, प्रेम कभी घटता नहीं है, प्रेम हमेशा बढ़ता है अगर सच्चा प्रेम। और अगर हमारा प्रेम घट रहा है तो सच्चा प्रेम नहीं। प्रेम स्वरसिक है। ये लोहा जो है वह चुंबक को खींचता है, तो क्या स्वार्थ से खींचता है? कह रहे प्रेम जो है जैसे चुंबक लोहे को खींच लेता है, तो क्या स्वार्थ से खींचता है? तो बोले ऐसे ही जो भगवान है वो खींच लेते हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जैसे चुंबक लोहे को खींच लेती है, ऐसे हम स्वतः ही भगवान की ओर खींचते हैं, स्वतः ही, क्योंकि वो हमारा अपना स्वरूप है। और लोहा सोना बन जाएगा क्या इसलिए वो चुंबक की ओर जाता है? इसलिए जाता है? नहीं, लोहे का स्वभाव है कि चुंबक की ओर खींचता है। प्रेम का प्रारंभ प्रशंसा से भले होता हो। बोले हम किसी की प्रशंसा करते हैं तो भले ही प्रारंभ प्रेम का प्रशंसा से होता है, लेकिन प्रेम के परिपाक में तारीफ होना ज़रूरी नहीं है। बोले जब प्रेम पुराना हो जाता है तो उसमें तारीफ की कोई ज़रूरत नहीं। वो तो शुरू शुरू में होता है कि तारीफ़ करते हैं लोग, बड़ी तारीफ़ करते हैं, तो तारीफ़ करने वाले ही हमको अच्छे लगते हैं, जो चारों तरफ हमारे मंडराते रहें और तारीफ़ करते रहें। अपने प्रियतम की निंदा सुनकर यदि प्रेम हट जाता है तो तुमने प्रियतम से प्रेम किया है, उसके गुण से प्रेम नहीं किया। कृष्ण जी खुद एक बार राधा रानी के पास आए गोपी बनकर, और खूब कृष्ण जी की बुराई करने लगे, खूब, कि वो तो सब गोपियों से प्रेम करता है, वो तो काला कलूटा है, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है। तो राधा रानी कहने लगी वो तो दूसरों को ऐसे ही दिखाने के लिए करते हैं, उनका तो मुझसे ही प्रेम है, उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। तो कितने भी निंदा करें तो करें, निंदा करने से अगर प्रेम घट जाता है तो वे गुणों से प्रेम किया। जो सौंदर्य से प्रेम करेगा, जो मीठी वाणी से प्रेम करेगा, तो सुगंध से प्रेम करेगा, उसका प्रेम एक दिन टूट जाएगा। बोले जो गुण देखकर प्रेम करेगा या किसी बात से प्रेम करेगा तो एक दिन उसका प्रेम टूट जाएगा। कभी सुगंध की जगह शरीर में दुर्गंध निकले
बोले कभी सुगंध से प्रेम करेगा तो कभी शरीर में दुर्गंध निकले तो प्रेम छूट जाएगा, अरे इसमें से तो बदबू आ रही है, हटो हटो। कभी मीठी वाणी की जगह कड़वी वाणी निकले, कभी आंख प्रेम भरी होने की जगह कड़वी निकल आई, तो कभी उदारता की जगह कंजूसी निकल आई, तो क्या प्रेम छूट जाएगा? बोले कभी प्रेम भरी वाणी की जगह कड़वी वाणी बोल दी तो प्रेम खत्म। तो हमने देखा हमारे प्रेमी बहुत उदार हैं, कभी कंजूसी दिखा दी तो प्रेम खत्म। बोले प्रेम ऐसे खत्म नहीं होता है, दोष से प्रेम घटता नहीं और गुण देख के प्रेम बढ़ता नहीं। दोष देख के प्रेम घटता नहीं और गुण देख के प्रेम बढ़ता नहीं। प्रेम तो एक समान रहता है। कर्म से ज्ञान बढ़ता नहीं, कर्म से ज्ञान घटता नहीं, गुण से प्रेम बढ़ता नहीं, अब गुण से प्रेम घटता नहीं। गुण से प्रेम बढ़ता नहीं और गुण से प्रेम घटता नहीं। प्रेमा स्वरसिका से, प्रेम स्वरस है, आत्मरस है, आत्मा आनंद है। जैसे सूर्य प्रकाश फेंकता है, सूर्य से प्रकाश आता है ना, सूर्य निकलता है तो चारों तरफ प्रकाश हो जाता है। जैसे चंद्रमा चांदनी फेंकता है, जैसे गुलाब के फूलों में सुगंध निकलती है, वैसे प्रेमी के हृदय से प्रेम की वर्षा होती है। जैसे चंद्रमा से चांदनी निकलती है, गुलाब से सुगंध निकलती है, वैसी प्रेमी के हृदय से प्रेम की वर्षा होती है। तो ऐसा फील करना चाहिए कि हमारी बॉडी के हर सेल से प्रेम वाइब्रेट हो रहा है भगवान के लिए। हमारे हृदय से जैसे एक झरना बह रहा है और वो उसमें भगवान के लिए प्रेम बह रहा है। जैसे एक कुआं होता है तो कुएं से पानी निकलता रहता है, ठीक है ना। तो जब वो पानी निकलता है तो कोई उसके पास आता है तो बैठकर अपनी प्यास बुझा लेता है, ऐसे तो होता है। तो पर कुआं जो है वो कहाँ से ले रहा है पानी? स्रोत से, धरती से। अच्छा, अब हमारे अंदर प्रेम क्यों नहीं है? हम भगवान से जुड़ेंगे, स्रोत से जुड़े रहेंगे तो हमारे अंदर नया नया प्रेम आता रहेगा और जो हमारे पास आएगा अपनी प्यास बुझा लेगा। हम भगवान से नहीं जुड़ेंगे तो हमारा प्रेम परमानेंट नहीं होगा। बोला जो भगवान से हर समय जुड़ा रहता है उसके हृदय में प्रेम की वर्षा होती है, प्रेम की सुगंध निकलती है, प्रेम का रस निकलता है। प्रेमी के हृदय में प्रियतम के हृदय में से नहीं, प्रेमी के हृदय में से प्रेम का सौरभ, प्रेम का सौरस्य, प्रेम का सौंदर्य, प्रेम का सुकुमार्य, प्रेम का सौहर्द प्रेमी के हृदय से निकलता है। बोले प्रेमी के हृदय से इतना प्रेम निकलता है, प्रेम का सौरभ, प्रेम का सौंदर्य, प्रेम का सुकुमार्य, सब कुछ होता है उसके हृदय, प्रेम ही प्रेम होता है। लव इज गॉड एंड गॉड इज लव। प्रेम ही प्रभु का नाम है। साचा कहूँ सुन लीजिए सभी, प्रेम ही प्रभु का नाम है। प्रेमी के हृदय से निकलता है और प्रियतम पर छा जाता है। मतलब प्रेमी के हृदय से इतना प्रेम निकलता है, इतना प्रेम निकलता है कि प्रेमी पर छा जाता है। प्रेमी के हृदय में प्रेमानंद का प्रकाश होता है और वह संपूर्ण प्रपंच को अपने प्रकाश से घेर लेता है। प्रेमी के हृदय में इतना प्रेम होता है कि पूरा जो प्रपंच है ये वो प्रेम स्वरूप हो जाता है। देखिए हमारी बॉडी जो है, जिसमें बहुत सारे सेल्स हैं, है ना, सब एक दूसरे से प्रेम करते हैं तभी तो एक साथ रहते हैं। पर जब हम द्वेष करते हैं, क्रोध करते हैं, जेलसी करते हैं, क्योंकि उनको तो आदत है प्रेम से रहने की, सब सेल्स को कैसे रहने की आदत है? प्रेम से रहने, तभी तो प्रेम से तो रहते हैं सब सेल्स। अलग अलग सेल्स हैं बॉडी में, पर जब हम द्वेष करते हैं, क्रोध करते हैं या अहंकार करते हैं या जेलसी करते हैं तो वो सेल्स में विकार पैदा हो जाता है। उनको आदत नहीं होती है इस तरह, उनको तो प्रेम से रहने की आदत है, तो वो सेल्स जो है सब डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो उससे डिसईज हो जाती है। डिसईज, हम ईज में नहीं है ना, तो डिजीज हो जाती है। तो नारायण गुण देखकर, रूप देखकर, यौवन देख के अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए प्रेम नहीं होता। कह रहे प्रेम में कोई शक्ल सूरत, यौवन और खूबसूरती ये सब देख के प्रेम नहीं होता।
प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं होता। प्रेम तो निर्गुण को सगुण बनाने की प्रक्रिया है। जो निर्गुण है, निराकार है, उसको साकार बना देता है। तो महाराज, वस्तु प्रधान ज्ञान होता है, कर्ता प्रधान प्रेम होता है। प्रेम करने वाले के हृदय में रहता है और निर्गुणता उसी में रहती है जिसका ज्ञान होता है। तो मेन ये कह रहे हैं, प्रेम जो है वो प्रियतम है, उस पर छा जाता है और पूरे जगत पे भी प्रेम वाला छा जाता है। तो गुरु कहते हैं ना, दैट विच इज़ मोस्ट नीडेड इज़ अ लविंग हार्ट। सबसे ज़्यादा में किसकी ज़रूरत है? प्रेम की। जैसे मदर टेरेसा से लोगों ने पूछा, उन्होंने कहा कि दुनिया में आज बहुत गरीबी है। तो लोगों ने पूछा, भाई किस चीज़ की गरीबी है? तो उन्होंने कहा पैसे की कमी नहीं है दुनिया में। बोला गरीबी है प्रेम की। हर एक कोई प्रेम चाहता है। पति पत्नी आपस में साथ रहते हैं, उनमें प्रेम नहीं है। भाई भाई साथ में रहता है, उनमें प्रेम नहीं है। माता पिता और बच्चे साथ में रहते हैं, उनमें प्रेम नहीं है। आप देखिए आज प्रेम है नहीं। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीबी किसकी है? प्रेम की। आप लोग घरों में रहते हैं, प्रेम है? क्या कहते हैं? प्रेम है? हाँ या ना? नहीं। तो सबसे ज़्यादा गरीबी किसकी है? प्रेम। तो गुरु कहते हैं हमें क्या चाहिए? प्रेम। दैट विच इज़ मोस्ट नीडेड इज़ अ लविंग हार्ट। तो हर जगह हम प्रेम दे सकें, घर में भी, बाहर भी, सब जगह। प्रेमी जो होता है वो प्रियतम को भी प्रेम देता है, क्योंकि वो भगवान से जुड़ा हुआ है। तो उसका हृदय, उसको नया नया प्रेम मिलता रहता है। और जो उसके पास आता है वो प्रेम ले जाता है। वो प्रेम देता नहीं है, जो उसके पास आता है वो प्रेम ले जाता है। पहले गुरु बहुत इस बात को कहते थे कि सूर्य किसी को रोशनी देता नहीं है, वो रोशन स्वरूप है। ऐसे ही जो प्रेमी है वो प्रेम स्वरूप है, प्रेम देता नहीं है। जो उसके पास आता है वो प्रेम ले जाता है। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राना। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बांके बिहारी लाल की जय। हमारे श्याम सुंदर भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम।